सुबह से हो रही है यहाँ पर तो बारिश। ये देखो, अभी देखो आपने क्लिक जो हुआ वो बादल गड़क रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो और बताओ आपके यहाँ भी बारिश हुई, आवाज आई। आज तो पकोड़े बनने चाहिए थे। हाँ, इस पे गुजारा कर रही है। आज तो जिस हिसाब से मौसम हो रहा है पकोड़े बनने चाहिए थे, बहुओं ने पापड़ में ही टाल दिया। हाँ भाई, इसी में टरका दिया। मैं क्या बताऊं, मेरी बहू ने इतनी बड़ी अभी तक स्वाद नहीं जा रहा है? भी भेजी थी मैंने। तो तुम लोगों ने ऐसे कूटना है कि जैसे सोचो कि सांस है तुम्हारी। अब देखो, ये देखो भाई, भाभी की स्पीड तो तेज हो गई भाभी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और गाइज, कल मम्मी आई वापस और आज इतनी झमझम बारिश पड़ गई ना यहाँ पर। हम तब से कह रहे थे यार सर्दी नहीं आ रही अच्छे से, कब आएगी। लेकिन भाई आज ये जो बारिश आ रखी है ना और बादल गरज रहे घड़म घड़म बड़म बड़म, आपके यहाँ भी बरस रहे होंगे। ये देखो पीछे दिखाता हूँ, पूरा दिख रहा होगा आपको, पूरी बारिश ही बारिश हो रही है। इस बारिश के बाद तो मैं 100% श्योर हूँ कि सर्दी पड़ी जाएगी दबा के, कड़कती हुई, जिसमें ऐसे हाथ सुन्न होते हैं, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, 10-10 चाय पीने का मन करता है। वैसी वाली सर्दी अभी तक दिल्ली वालों के लिए आई नहीं है। सुबह से हो रही है यहाँ पर तो बारिश। ये देखो, अभी देखो आपने क्लिक जो हुआ वो बादल गड़क रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो और बताओ आपके यहाँ भी बारिश हुई, आवाज आई। हाँ, ये देखो भाई, आज खतरनाक ही इंद्र देवता प्रसन्न हो रखे हैं लग रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। यहाँ बारिश हो रही है इतनी तेज और भीगते भगाते भाभी किसी ना किसी तरह पहुंच ही गई घर पर आज मम्मी पापा से मिलने। मतलब इतने दिन तक मम्मी पापा नहीं थे, तब क्यों नहीं आए भाई आप? मैं आती थी। हाँ, कभी कभी आती थी, पर ऐसे जो ये आराम फरमाने आई है ना वैसे नहीं आती वो थी। था ना कि ये अपने काम पे लगी रहती थी, वो छोटी वाली के साथ लगी रहती थी, तो कहाँ आना था मैंने। और अभी हम सबने चाय पी है और ये शाम की चाय नहीं पी है, ये हमने खाने के जस्ट बाद ही चाय पी ली। इतनी ठंड हो रही है आज बारिश होने के बाद। तो मम्मी पापा से जानते हैं भाई, साउथ में तो खतरनाक गर्मी लगी होगी आप लोगों को। सारी गर्मियाँ निकल रही ठंड में, आपने भी सर्दी फैला दी, यहाँ बारिश करवा दी यार जैसी आप आए। बारिश वाली ठंड अच्छी हो रही ना। तो मस्त है, मौसम में ठंड का है। मुझे लग रहा है आप दोनों ने बारिश रुकवा रखी थी हैं? सर्दी लेके गए हुए थे साउथ में, तभी दिल्ली वाले यहाँ ठंड के लिए तड़प रहे थे। कल आप आए और आज देखो ठंड भी हो गई। चल देख रहे हो गाइस, तो मम्मी के आते ही यहाँ पर बारिश हो गई। इंद्र भगवान इन्हीं के चक्कर में खुश था लग रहा है आज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि श्रीवी निन्नी कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, मिट्ठू के साथ और डकी के साथ, है ना श्रीवी? कैसे सो रहे तीनों? हाँ, ये है मिट्ठू, ये है श्रीवी और ये है डकी, है ना श्रीवी? गुड नाइट कर दो सबको। हाँ, अब श्रीवी सो जाएगी। और गाइस, इसकी पता है क्या आदत है? अभी तो इसने कंबल ले रखी है, पर भैया बोलते हैं कि पूरी रात अपने ऊपर से कंबल फेंकती रहती है और ये ऐसे सोती है ऐसे। अभी तो ये ऐसी लेटी हुई है, पर जब ये सोती है तब इसकी पोजीशन आपको दिखाएंगे कि ये कैसे सोती है। चलो, अभी ये सो रही है, जब ये उठेगी अब तब मिलेंगे। बाय बाय कर दो सबको, बाय। 3 बजे का ऊपर गया, 5 बजे नीचे आ रहा हूँ। ये लोग फिर से चाय पी रहे हैं भाई। आज तो पकोड़े बनने चाहिए थे। हाँ, इस पे गुजारा कर रही है, नहीं तो आज तो क्या पकोड़े। आज तो जिस हिसाब से मौसम हो रहा है पकोड़े बनने चाहिए थे, बहुओं ने पापड़ में ही टाल दिया। हाँ भाई, इसी में टरका दिया। ये ज्यादा आदत बिगाड़ने नहीं चाहते। कितनी बार चाय पीते थे आप? हमारे तो कोई हिसाब ही नहीं है 15-20 बार 10 बार 12 बार गाँव में। गाँव में भी और जब बारिश होती पकोड़े थी जब बारिश होती में थी भी तो वो चाय वाला बहुत खुश था हमसे। हर आधे घंटे में आ रहा, बहुत ही चाय दे दो। और भाभी, मनोज भैया का बता दो एक बार चाय के वही है, सेम है, एक ही है, 5 लिमिट ही लिमिट ही नहीं है। मनोज भैया को तो जब मर्जी दे दो चाय, चाय। और ये भी ऐसी बनेगी हमारी तरह। मुंह कैसे बना रही है पर। बोलो, मैं नहीं पीऊंगी चाय, मैं बुब्बू पीऊंगी, है ना? हाँ बोल दो। चाचा दूध ने पिएगी? डांटा ना, कैसा मुंह कैसा किया तुमने। चाचा कैसे डांटते? श्रीवे। तो देख लो दोस्तों, बारिश का फायदा तो इन तीनों को मिला हुआ है। यहाँ 6ठी 7वीं चाय पी रहे हैं यहाँ पर। 6 2 हो गई सबकी, तो 3 दूनी 6 हो गए। बारिश में तो बनती है। मुझे तो मना करती रहेगी कि मत पी 2 से ज्यादा। अरे तो वो तो नॉर्मल डेज में होता है ना? आज मैं पी सकता हूँ ना, मतलब घर आके 4-5 चाय। 4-5 आते 4-5 कप चाय पीऊंगा पहले। तो करो आप लोग एंजॉय। और तू क्यों तैयार हो रखी है? नहीं भाभी चल, हाँ दे दो। तू क्यों तैयार हो रखी है? मैं जा रही हूँ। कहाँ? मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ।
तो दिव्या जा रही है अपनी फ्रेंड से मिलने और मुझे भी खींच लेती है। मेरा मन तो नहीं करता नहीं, बस मेरे को छोड़ के आ जाना वापस। इसको छोड़ के आ रहा हूँ मैं वापस। कहाँ आ रहे? गुड़गांव में। हाँ। गुड़गांव में आ रही है, अपनी फ्रेंड से मिलेगी और फिर हम आ जाएंगे शाम को। बाय। वापस आने के बाद कितने टाइम बाद मम्मी किचन में आई है। मम्मी क्या कर रहे हो किचन में आप? कुछ बना रही तुम्हारे लिए स्पेशल। आज मम्मी कुछ स्पेशल बना रही है और स्पेशल इसलिए बना रही है क्योंकि हमें निकलना है कहीं, तो मम्मी सोच रही है कि ये बना दूं ताकि उनकी बेटी के लिए ये स्पेशल चीज हम लेके जा सके। तो मम्मी बना रही है आज पंजीरी। तो आप लोग सब भी जानते होंगे पंजीरी क्या होती है। तो पंजीरी कुछ लोग पंजीरी कहते हैं, कुछ लोग गोंद कहते हैं। गोंद के लड्डू भी बनते हैं। तो ये सर्दियों में खाई जाती है और इतनी अच्छी होती है ना, मतलब गर्म रहती है ना ये, और बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं इसमें, तो अच्छी भी रहती है। बारिश का मौसम था, पकौड़े तो बने नहीं। मम्मी ने कहा पंजीरी बना दूं मैं, क्योंकि हमें कल निकलना है नई टीरी दीदी से मिलने, है ना। तो हम जा रहे हैं, अनुज भाभी, मैं, दिव्या और श्रीवी भी पहली बार जा रही है वो अपनी बुआ के घर। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे उनके लिए पंजीरी। मम्मी ने बोला तुम जा ही रहे हो तो मैं फट से पंजीरी बना दूं, जिससे कि मम्मी का बेटा नहीं, मम्मी की बेटी, दामाद और उनके बच्चे भी इंजॉय कर सके पंजीरी को। तो चलिए दिखाते हैं कैसी मेकिंग रहने वाली है। तुझे आती है बनानी? हाँ। है? सीख ले थोड़ा सा। आती है मुझे। मम्मी इनको भी सिखाओ। आप कब तक बनाते रहोगे? मैंने तो सिखा रही हूँ। सुनो, मैंने माँ हैदराबाद जा रही थी ना, तो मैंने माँ को बोला था जब तक आप आओगे तो हम बना देंगे। माँ ने बोला नहीं नहीं बहुत स्वाद नहीं। बनी थी, इतनी स्वाद बना रही थी। माँ ने साफ मना कर दिया। इतनी स्वाद मैं बनी ही थी बनाऊंगी। गाइस, मैं क्या बताऊँ। मेरी बहू ने इतनी बड़ी अभी तक स्वाद नहीं जा रहा। हैदराबाद भी भेजी थी मैंने। अभी तक स्वाद नहीं जा रहा ना आपके मुंह से जो खाई थी? ऐसे ही बनाते हैं हम, कि स्वाद ही नहीं जाता। पापा सही लगी जो ये बहुओं ने बना पापा कह रहे बोल। तो पहले मैं आपको मटेरियल दिखाता हूँ क्या क्या यूज होते हैं पंजीरी बनाने के लिए। तो सबसे पहले डाल दिया गया है पूरा 1 किलो घी, क्योंकि इस घी में तला जाएगा ये गोंद। इसको गोंद कहते हैं। ये ऐसे कूटेंगे भी नहीं, ये तो ऐसे लग जाएंगे। तो मम्मी इसको बोल रही है ज्यादा बोलेगी कूट के रख दूंगी तेरे को। हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये है खसखस, अच्छा, ठीक है। ये है मगज, ये है किशमिश, ये है काजू, ये है बादाम और ये है गोंद। देखो यहाँ पर मम्मी गोंद तल रही है। तो जैसा हमने पहले आपको दिखाया था कि 1 किलो घी डाल दिया गया है ऑलरेडी, और इसके अलग से 2 किलो अभी और इसमें लगेगा घी। और ये है खांड। हम लोग इस बार चीनी की जगह खांड यूज कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे पता नहीं था कि ऐसे से ऐसे हो जाती है। मैं तो भूल ही गई 2 साल में। मैंने तो ऐसे फ्राई कर दिया। फ्राई करने में तो इसको कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े थोड़े 1-2 दाने हुए। ये मम्मी ने दिव्या को बोला था कि इसको ना नहीं, माँ ने नहीं बोला था। अच्छा, माँ ने नहीं बोला। मैंने कहा थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, जब तक माँ आएगी मैं कुछ कुछ कर देती हूँ। तो मैंने मखाने कर दिए थे, ये कर दिए थे। और इसने रोस्ट कर दिए थे, जबकि इसको पूरा तलना था ऐसे अच्छे तरीके से। माँ ने बोला है आधा किलो ये डालना है, नीचे इसके बेस में बिछा देते हैं हम आधा किलो खाना। वेरी गुड। जो ये क्या ये गोंद तला हुआ है उसको कूटना है। अब इसमें बिल्कुल बारीक कूटा जाएगा और वो मीठा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर गोंद को पीसा जा रहा है। तो तुम लोगों ने ऐसे कूटना है कि जैसे सोचो सांस है तुम्हारी। अब देखो, ये देखो भाई, जैसे ही मैंने बोला सांस समझो नीचे। भाभी की स्पीड तो तेज हो गई भाभी। और दिव्या मैं अपनी सास को ज्यादा दूध नहीं देना चाहता। आराम आराम से कूट रही है। आराम से कूटना। वाह भाई, साल तो कढ़ाई में है। सास अभी कढ़ाई में है इधर। मम्मी कह रही है जो तुम कूट रहे हो वो तो ससुर है। तो गाइस यहाँ देखो, गोंद के बाद यहाँ पर अब तले जा रहे हैं मखाने। और ये और मखाने भुने थे जो मम्मी ने, वो भी मम्मी लेके आ गई है और इसी पतीले में डाल दिए। लड्डू खाने के लिए पूरा परिवार लग चुका है। मेवा तभी मिलेगा जब मेहनत करेंगे। ऐसे नहीं होगा। तभी मिलेगा मेवा। पापा भी आ गए हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। पापा ने खूब कूटा हुआ है ना मम्मी। जब पापा का एक्सपीरियंस काम आ रहा है यहाँ। 1 किलो पहले डाला था और 2 किलो घी अब डाला जा रहा है। तो ऐसे ऐसे पूरा 3 किलो घी लगेगा। तो दोस्तों मैं तो बहुत थक गया, पता है इतना कुटवा दिया ना इनके साथ। मम्मी का काम सबसे आसान है, बस खड़े होकर तलना है। सबसे मुश्किल काम तो मेरा था और पापा का। पापा और मैं ही है। बहू तो आराम आराम से कह रही नाजुक खाते हैं हमारे, हमसे कुटेगा भी नहीं। और मुझे याद है शायद ही ऐसी कोई सर्दी रही हो जब हमने पंजीरी ना खाई हो। मम्मी बचपन से ही पंजीरी बनाती थी हमारे लिए। जब दीदी थी तब दीदी मिलके बनवाती थी, आज बहू है तो बहू बना रही है। तो इसी वजह से कहते हैं कि बहू जो है वो बेटी होती है, क्योंकि पंजीरी बनवाती है ना, इसलिए बहू बेटी हो जाती है।
तो अभी ड्राई फ्रूट्स तले जा रहे हैं बहुत सारे, पीछे पूरा लेबर लग चुके हैं। देखो लेबर अभी सारे काम कर रहे हैं और उसके बाद जब काम करेंगे तभी हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अब यहाँ पर आटे को भुना जा रहा है, क्योंकि इसमें 4 किलो आटा भी भुन के डाला जाएगा। और दूसरी तरफ दिव्या मिक्सी में बादाम पीस रही है। ये देखो दिखाते हैं आपको, दरदरा पीसने के बाद ये पूरा पिसा हुआ बादाम जाएगा इस पंजीरी के अंदर। अब सब कुछ हो चुका है, पंजीरी का लास्ट स्टेप था, लेकिन तब तक हम सबको भूख लगी। हमने सोचा पहले खाना खा लिया जाए, खाना इंपॉर्टेंट है ना। खाना खाने के बाद हमें तैयारी भी करनी है, तो जल्दी से खाते हैं खाना, फिर बनाते हैं पंजीरी और फिर करते हैं तैयारी। तो गाइज ये देखो यहाँ पर अब इसमें आटा भी मिक्स कर दिया गया है। पंजीरी बन के लगभग तैयार है। मम्मी अब क्या करना रह गया? बस अब हो गए। तो आप इसके लड्डू बना रहे हो? अब लड्डू बनेंगे या ऐसे रख लूंगी? ऐसे ऐसे भी खा सकते हैं वैसे, है ना, कटोरी में लेके, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो कुछ भी बना सकते हो गाइज इसका, आप लड्डू बनाओ या ऐसे ही खाओ, बड़ा टेस्टी हो रहा है। हमने तो चख भी लिया, आहा मजे आ गए। और यहाँ श्री वो देख रही है, आहा टमाटर बड़े मजेदार हो, टमाटर बड़े मजेदार। और ये इसको श्रेवी को बिगाड़ रहे हैं इसके चाचा और पापा, संभाल तो पाते नहीं है तो उसको फोन दे रहे हैं। बताओ कितनी गलत बात है। आप लोग कमेंट करके बताओ कितने छोटे बच्चे को फोन देते हैं? हाँ, नहीं देते ना? देते हैं, नहीं देते ना? देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हो चुका है हमारा बन के तैयार। और दिव्या ने अभी टेस्ट करा है। दिव्या कैसा हो रहा है? मजा आ गया। पता है क्या, हाँ मैं मीठे की शौकीन नहीं हूँ। हाँ मिठाइयाँ मुझे कोई पसंद नहीं आती। हाँ। पर ये ऐसी चीज होती है ना जो मुझे ऐसे फील आती है कि तो बड़ा हेल्दी चीज है। हाँ। तो उसमें मेरे को अच्छा लगता है। जैसे इसमें घी है, ड्राई फ्रूट्स है, कितनी सारी चीजें आटा है, तो ये हेल्दी है। तो मैं ये खा लूंगी बड़े शौक से। अच्छा। और कोई मुझे ऐसे बोले मिठाई खा ले, कुछ खा ले, वो नहीं खा। मिठाई नहीं खा पाती। श्रीवू को भी टेस्ट करा दे यार थोड़ा सा। हाँ, श्रीवू जरा टेस्ट करके बता दे कैसा बना है भाई, कैसा है? खा के दे। आहा मजा आ गया। मजा आ गया भाई शिवू को तो। आहा चटकारे ले लेके खा रही है भाई। तो गाइस ये हो चुका है हमारा पूरी सर्दियों के लिए तैयार। पूरी सर्दियों में अब ये चलेगा, दूध के साथ हम खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। तो गाइस पंजीरी बनके हो चुके हैं तैयार। जैसा मैंने बताया था मौसम बढ़िया हो रहा था। पकौड़े तो हमने खाए नहीं, हमने खा ली उसकी जगह पंजीरी। और आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताओ कि आप लोग घर पे बनाते हो क्या ये पंजीरी वंजीरी वाले आइटम, और आप अगर बनाते हो तो किस तरह से बनाते हो वो भी बताना। सबका स्टाइल कुछ अलग होता है ना, तो आप अगर किसी अलग स्टाइल से बनाते हो तो वो भी बताना। तो ये तो मम्मी का स्टाइल था, बचपन से हम यही वाले स्टाइल से पंजीरी खाते आ रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छी भी यही वाले स्टाइल से लगती है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।